नमस्कार दोस्तों, स्टडी करना 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे अधिगम विकार यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ से सीटेट हमेशा अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है। लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे पढ़ने संबंधी अक्षमता हो, लिखने संबंधी अक्षमता हो, गणितीय संबंधी अक्षमता हो या मौखिक अक्षमता हो। उसकी चर्चा हम आज इस क्लास में करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे पढ़ने संबंधी अक्षमता के बारे में। कई बार बच्चे पढ़ते समय त्रुटियां करते हैं, जैसे राम को मरा पढ़ते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि डिसलेक्सिया कैसा विकार है? तो डिसलेक्सिया पठन विकार है, एलेक्सिया भी पठन विकार है। डिसलेक्सिया और एलेक्सिया को आपको भूलना नहीं है, यह पठन संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है, जैसे आपको आप पढ़ना, यम को डब्लू पढ़ना। तो यह कैसा विकार है? डिसलेक्सिया यह पठन संबंधी विकार है। एलेक्सिया भी पठन संबंधी विकार है। पठन संबंधी विकार में 2 विकार आपको ध्यान रखने हैं। पहला एलेक्सिया, दूसरा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया कैसा विकार है? तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है, एलेक्सिया भी पठन संबंधी विकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिखने संबंधी अक्षमता, यानी लेखन संबंधी जो अक्षमता होती है, लेखन विकार जिसको कहते हैं। कई बार बच्चे लिखते समय त्रुटियां करते हैं। लिखने की इन त्रुटियों को ही हम लेखन विकार कहते हैं। क्या करते हैं बच्चे? कई बार लिखते समय त्रुटियां करते हैं। लिखने की इन त्रुटियों को ही हम क्या कहते हैं? लेखन विकार या लिखने संबंधी अक्षमता कहते हैं। जैसे बी को डी, 6 को 9 आदि लिख देना। जैसे जहां बी लिखना है वहां पे डी लिख देना तथा 6 को 9 लिख देना। ये कैसा विकार है? लेखन विकार है। लेखन विकार में आपको याद रखना है डिसग्राफिया। जब भी पूछा जाएगा डिसग्राफिया कैसा विकार है? डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है, यानी लिखने संबंधी अक्षमता है। इसके अलावा अप्रेक्सिया गामक कौशल संबंधी कठिनाई, भाषण संप्रेषण नहीं कर पाना, यह भी लेखन विकार के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? डिसग्राफिया, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ग्राफ शब्द लगा है। डिसग्राफिया कैसा विकार है? लेखन विकार है। अप्रेक्सिया भी लेखन विकार है, यानी गामक कौशल संबंधी कठिनाई है। भाषा संप्रेषण नहीं कर पाना ही अप्रेक्सिया कहलाता है। तो लेखन संबंधी विकार में आपको याद रखना है, डिसग्राफिया को आपको भूलना ही नहीं है। डिसग्राफिया बहुत महत्वपूर्ण है। डिसग्राफिया कैसा विकार है? डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गणितीय संबंधी अक्षमता की। किसकी? गणितीय संबंधी अक्षमता की बात करते हैं। इस अक्षमता में बच्चे गणित के चिन्हों को गलत समझते हैं। किसमें? गणितीय संबंधी अक्षमता में बच्चे गणित की चिन्हों को गलत समझते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया गणितीय गणना संबंधी विकार है। जब भी बात की जाएगी कि गणितीय संबंधी अक्षमता यानी गणितीय संबंधी विकार कौन सा है, तो डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है आपको। यह गणितीय संबंधी अक्षमता है, डिस्कैलकुलिया। जब भी पूछा जाता है सीटेट में कि डिस्कैलकुलिया संबंधित है, डिस्कैलकुलिया संबंधित है गणितीय गणना संबंधी समस्या से, यानी गणित संबंधी अक्षमता है, गणितीय विकार है डिस्कैलकुलिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौखिक रूप से सीखने की जो अक्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? मौखिक रूप से बोलने की अक्षमता होती है, उसे मौखिक अक्षमता
या मौखिक विकार कहते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। अफेज्या, अफेज्या भाषा संबंधी कठिनाई है और डिस्फेज्या भी भाषा संबंधी कठिनाई है। अफेज्या और डिफेज्या को आपको भी नहीं भूलना है। यह मौखिक रूप से सीखने संबंधी अक्षमता है। कौन कौन सी? अफेज्या और डिस्फेज्या। अफेज्या और डिस्फेज्या यह मौखिक रूप से सीखने संबंधी अक्षमता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा? अफेज्या और डिस्फेज्या। यह भाषा संबंधी कठिनाई है। भाषा संबंधी कठिनाई के अंतर्गत अफेज्या और डिस्फेज्या आते हैं, यानी यह मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता वाले विकार हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिसमॉर्फिया के बारे में। किसकी बात कर लेते हैं? डिसमॉर्फिया की बात करते हैं। डिसमॉर्फिया यानी भ्रम वाली स्थिति, स्वयं के शारीरिक रूप के बारे में भ्रमित रहना क्या कहलाता है? डिसमॉर्फिया। इन सबको भी आपको ध्यान रखना है, चाहे डिसमॉर्फिया हो, डिस्थीमिया हो, ओटिज्म हो या प्रोजीरिया हो। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसमॉर्फिया की। यह भ्रम वाली स्थिति होती है। कैसी भ्रम वाली स्थिति होती है? स्वयं के शारीरिक रूप के बारे में भ्रमित रहना। स्वयं के शारीरिक रूप के बारे में भ्रमित रहना क्या कहलाता है? डिसमॉर्फिया कहलाता है। स्वयं के शारीरिक रूप के बारे में भ्रमित रहना क्या कहलाता है? डिसमॉर्फिया कहलाता है। डिसमॉर्फिया भ्रम वाली स्थिति है। अब हम बात करते हैं डिस्थीमिया की। डिस्थीमिया मानसिक तनाव संबंधी विकार है, यानी तनाव वाली जो स्थिति होती है क्या कहलाती है? डिस्थीमिया। तनाव वाली स्थिति को क्या कहते हैं? डिस्थीमिया कहते हैं। डिस्थीमिया मानसिक तनाव संबंधी विकार है, यानी तनाव वाली स्थिति है। ओटिज्म क्या है? सामाजिकता का अभाव। ओटिज्म है सामाजिकता का अभाव। व्यक्ति का सामान्य व्यवहार लेकिन समाज या समूह में जाने पर शर्मीला व्यवहार प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? ओटिज्म कहलाता है। यानी ओटिज्म कैसा विकार है? सामाजिकता का अभाव संबंधी विकार है। व्यक्ति सामान्य व्यवहार करता है लेकिन समाज या समूह में जाने पर शर्मीला व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसको क्या कहते हैं? ओटिज्म कहते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं प्रोजेरिया की। प्रोजीरिया यानी कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। कम आयु में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देना ही प्रोजीरिया कहलाता है, यानी बचपन में ही बुढ़ापा आ जाना ही क्या कहलाता है? प्रोजीरिया। यानी बचपन में ही बुढ़ापे जैसा दिखना ही क्या कहलाता है? प्रोजीरिया कहलाता है। यानी कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखना ही प्रोजीरिया कहलाता है। एक बार हम पुनः आपको बता दें, डिसमॉर्फिया भ्रम वाली स्थिति होती है। स्वयं के शारीरिक रूप के बारे में भ्रमित रहना ही क्या कहलाता है? डिसमॉर्फिया कहलाता है। डिस्थीमिया मानसिक तनाव संबंधी विकार है, यानी तनाव वाली स्थिति है। ओटिज्म सामाजिकता का अभाव ही ओटिज्म है। इसके अलावा प्रोजीरिया कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण ही क्या कहलाता है? प्रोजीरिया कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं मानसिक मंदता की। मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन। मानसिक मंदता जैसा कि नाम से पता चलता है कि किसी व्यक्ति का मानसिक क्षमताओं के सामान्य वृद्धि, विकास और कामकाज की मंदता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन किसको दर्शाता है? मानसिक मंदता जैसा कि नाम से पता चलता है कि किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं के सामान्य वृद्धि, विकास और कामकाज की मंदता यानी कम होना ही क्या कहलाता है? मानसिक मंदता कहलाता है। मानसिक मंदता वाले व्यक्ति का IQ 20 से 70 तक हो सकता है। कितना हो सकता है? IQ मानसिक मंदता वाले व्यक्ति की यानी मेंटल रिटार्डेशन वाले व्यक्ति की IQ 20 से 70 तक हो सकता है, जो मस्तिष्क के नुकसान की सीमा पर निर्भर करता है। किसकी सीमा पर निर्भर करता है? मस्तिष्क के नुकसान की सीमा पर निर्भर करता है। आशा है कि आज की क्लास में जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।